सो हेलो यार, कैसे हो तुम सब। कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेम्स के बारे में, जो कि एसएससी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज के वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है देख लो। सबसे पहले तो हम लोग गो थ्रू बात करेंगे, कोई यहाँ पे बकवास नहीं होगा। जो डैम्स है उसी को डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स जो एसएससी में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं, सबका सब कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो डिफरेंट स्टेट का डैम है, फॉर एग्जांपल उड़ीसा में कौन सा डैम है, तमिलनाडु में कौन सा डैम है, वैसे देखेंगे। फिर दो स्टेट्स के बीच बीच में बहुत सारे डैम होते हैं, उसको बॉर्डर डैम मैंने नाम रखा है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट डैम। इंपॉर्टेंट डैम मतलब मैंने इंडिविजुअली कोई कोई डैम को लिया है जो कि एसएससी में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। और कंपेरिजन ऑफ डैम मतलब दो डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब ठीक से लोगों को पता नहीं है। तो वो भी लास्ट में देखेंगे। सबसे पहला स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका का दो डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला है तुंगभद्रा डैम, जो कि तुंगभद्रा रिवर पे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पहले पूछा जाता था कि कौन सा डैम कौन सा स्टेट में है। आजकल पूछा जा रहा है कौन सा डैम कौन से रिवर पे है, कौन सा डैम कौन से स्टेट पे है, दोनों पूछा जा रहा है। तो ये दोनों आपको ज़रूरी है याद करना, अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हो तो। उसके बाद है कृष्णा राज सागर डैम, और ये है कावेरी रिवर पे। और ये अभी हाल में बहुत रिपीट हो रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वीडियो में बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, बार बार बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में 3 डैम है। सबसे पहला है विशालपुर डैम, दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम और तीसरा है जवाहर सागर डैम। इसमें राणा प्रताप सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डैम कर रहे तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा डैम का। अब देखो, विशालपुर डैम है बनस रिवर में, राणा प्रताप सागर डैम है चंबल रिवर में और जवाहर सागर डैम है चंबल रिवर में। तो तीनों बहुत ही सिंपल है, याद तुम लोग खुद से कर लेना। इस वीडियो में कोई ट्रिक नहीं बनाया हूँ, क्योंकि कोई उतना ज़्यादा है नहीं, 2-3 में ट्रिक नहीं बनता है अच्छा से। उसके बाद है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी 3 डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गांधी सागर डैम, दूसरा बाण सागर डैम और तीसरा इंदिरा सागर डैम। तो ये तीनों डैम एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और देखो, गांधी सागर डैम कौन सा रिवर में है, तो चंबल रिवर में है। बाण सागर डैम सोन रिवर में है और इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर में है। तो अब हमारे पास आ गया है केरला। केरला का 3 बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, फिर से चिरुथोनी डैम, उसके बाद इदुक्की डैम और फिर मुल्ला पेरियार डैम। और ये इदुक्की डैम और मुल्ला पेरियार डैम तो इतना बार पूछा है कि मुझे लगता है एसएससी वाले यही डैम में रोज नहाने जाते हैं क्या। तो देखो, चिरुथोनी डैम जो है वो चिरुथोनी रिवर में है। ये भी करेंटली 2023 में पूछा गया था। और उसका इदुक्की डैम जो है पेरियार रिवर पे है और मुल्ला पेरियार भी पेरियार रिवर पे है। और ये दोनों तो मैं तुमको पहले भी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब है हमारे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक डैम है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, वो रिहान डैम है और रिहान रिवर पे है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अगर डैम से पूछा जाएगा तो ज़्यादातर वही जो मैंने पीछे बताया उसी सबसे पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट में मैथॉन डैम है, जो कि बरकार रिवर पे। ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ दिया तो मैंने जोड़ दिया कि कहीं फिर ना पूछ ले। तो अब हमारे पास है तेलंगाना। तेलंगाना का ये निजम सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डैम कितना बार रिपीट हुआ होगा एसएससी एग्जाम्स में, इसका कोई आंकड़ा भी नहीं है मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है गुजरात। गुजरात का है 2 डैम, उकई डैम और सरदार सरोवर डैम। उकई डैम कोई उतना खास नहीं है, ताप्ती रिवर में है। और सरदार सरोवर डैम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन है हमारे पास जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बगलीहार डैम है, दलहस्ती डैम है और रेटाल सलाल डैम है, पता नहीं कौन कौन सा नाम है। ये तीनों पहले यानी 2018-19 में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और तीनों का तीनों चेनाब रिवर में है। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आ गया कि इसमें से कौन सा डैम चेनाब रिवर पे नहीं है, और यही तीनों ऑप्शन में था और एक और कोई ऐसे ही डैम था। तो वो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर से कभी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो नहीं पता। तो जम्मू कश्मीर का तीनों डैम को अच्छे से कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है और यहाँ से भी एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला है चमीरा डैम, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हमारे पास पौंग डैम, जो कि बहुत बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसका नाम महाराणा प्रताप है और इसी में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है महाराणा प्रताप सागर डैम कौन से में है, यानी कि कौन से रिवर में है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये महाराणा प्रताप कौन सा डैम है, महाराणा प्रताप डैम, कंफ्यूज। उसके बाद है हमारे पास नथप्पा झकरी डैम। पता नहीं कब पूछा गया है, याद नहीं है, लेकिन मेरे कॉपी में था। ये है सतलज रिवर में। और उससे पहले पौंग डैम, जो कि महाराणा प्रताप डैम है, ब्यास रिवर में है। और चमीरा डैम रवि रिवर में है। तो उसके बाद हमारे पास है आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है और जिसका नाम है श्री सेल्लम डैम। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता कितना बार है। और ये कृष्णा रिवर पे है। तो ये तीनों चीज़ आंध्र प्रदेश वाला जो मैं श्री सेल्लम डैम बताया, इसको याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है।
है। उसके बाद हमारे पास है तेलंगाना। तेलंगाना में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। सबसे पहला नागार्जुन सागर डैम और निजाम सागर डैम। ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। ये स्लाइड और इससे पहले जो शुरू का जो 2-3 स्लाइड बताया था, वो सब बिल्कुल मिस मत करके जाना अगर डैम याद करना है तो। नहीं तो कई लोग तो जीएस को छोड़ ही देते, बोलते हैं इस पे भरोसा ही नहीं करना। तो देखो, नागार्जुन सागर डैम कौन से रिवर में? कृष्णा रिवर में। और निजाम सागर डैम है मंजीरा रिवर में। तो ये मंजीरा रिवर वाला जो है बहुत बार पूछा गया है। मैंने खुद गलती कर रखा है एक बार पेपर में, जो जिस शिफ्ट में मैंने दिया था मैंने खुद गलती कर रखा है इसको, तो मुझे ये तो बहुत ही अच्छे से याद है। तो देखो, हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट का जो इंपॉर्टेंट डैम है वो कवर कर लिया। अब आ जाते हैं बॉर्डर डैम पे। तो बॉर्डर डैम में सबसे पहले हमारे पास है राजघाट डैम। राजघाट डैम किसके और किसके स्टेट के बीच में है? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है राजघाट डैम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया। जो भी अभी मैं बॉर्डर डैम के नाम पे बता रहा हूँ सब, ये है बेतवा रिवर पे स्थित, यानी बेतवा रिवर पे ये डैम जो है लोकेटेड है। और बेतवा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ऐसे ही याद रखना, ये बोनस बता दिया मैंने आपको। सेकेंड जो बॉर्डर डैम हमारे पास है वो है रंजीत सागर डैम। ये डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रंजीत सागर डैम जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर में है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर में, ये कौन से रिवर पे है? तो रावी रिवर पे है। और इसको थेन डैम भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि थेन डैम किसको बोला जाता है? तो रंजीत सागर डैम को। कॉपी में अगर लिख रहे हो तो अच्छे से लिख लेना, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो बॉर्डर डैम भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डैम में। इम्पॉर्टेंट डैम में हम लोग कुछ ऐसे डैम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके स्पेसिफिकेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डैम है कालानाई डैम। कालानाई डैम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये कावेरी रिवर पे है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। मतलब इंडिया का सबसे पुराना डैम कौन सा है पूछ दे तो कालानाई डैम होगा। अब देखो, इसको याद करने का मैं तुम्हें ट्रिक भी बता देता हूँ। याद करने का ट्रिक क्या है? मान लो कोई चीज़ पुराना हो जाता है तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है बिल्कुल। तो ओल्डेस्ट पूछ दे तो कालानाई डैम, ठीक है। अब देखो, इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जो अब सबको पता चल गया कि ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया कालानाई डैम है। तो एसएससी वालों ने सोचा अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसने क्या पूछा कि इस कालानाई डैम को किसने बनवाया था? तो इसको 2nd सेंचुरी एडी में किंग कारिकाला चोला ने बनाया था। मतलब चोला डायनेस्टी का एक किंग था, किंग करिकाला। अगर तुमने हिस्ट्री को पढ़ रखा है और तुम्हें याद है तो करिकाला के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा तुमको। चलो बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा स्टेट में है। कौन से रिवर के ऊपर है? तो महानदी रिवर के ऊपर में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। मतलब इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है पूछ लिया जाए तो हीराकुंड डैम होगा, याद रखना, ठीक। उसके बाद है हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम। तो देखो, भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में है। इसको मैंने बॉर्डर डैम में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट डैम में रखा। ये सतलज रिवर के ऊपर है और ये सबसे लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। और यही डैम गोविंद सागर रिजर्वर भी बनाता है। तो ये जो चारों चीज़ मैंने लिख रखा है, ये चारों चीज़ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डैम है टेहरी डैम। टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और भागीरथी रिवर के ऊपर है। उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के ऊपर टेहरी डैम है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है और साथ में इसका हाइट भी पूछ चुका है एसएससी वाला। तो कितना है इसका हाइट? 260.5 मीटर। तो ये सब चीज़ नोट कर लो अपने कॉपी में और अच्छे से अगर याद कर रहे हो तो याद कर लेना। तो हमने इंपॉर्टेंट डैम्स भी देख लिया। अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ डैम्स के ऊपर। तो मैंने ये अपने तरफ से बनाया कंपैरिजन ऑफ डैम, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं, सब कंफ्यूज है कि ये कर क्या रहा है एसएससी वाला। और वो डैम्स कोई और नहीं बल्कि राणा प्रताप डैम और महाराणा प्रताप डैम है। ये दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, राणा प्रताप डैम राजस्थान में है, वो भी चंबल रिवर के ऊपर। और राणा के अलावा एक महाराणा प्रताप डैम भी है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया भी था, पोंग डैम। याद आया? हिमाचल प्रदेश वाला ब्यास रिवर। तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश में और व्यास रिवर में है। तो दो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। राणा प्रताप डैम सबको लगभग लगभग पता रहता है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप डैम बच्चों को पता नहीं है, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी को पता है नहीं। तो उसी में एसएससी वाला कंफ्यूज करवा रहा है। तो तुम कंफ्यूज मत होना। इस स्लाइड को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लेना और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।